हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थेल्स थ्योरम को किया था और आज के इस वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये हम आज करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। और आशा है कि कल की जो थेल्स थ्योरम जो हमने की थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं सब अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 2-3 बार देखने से ही आपको एकदम वो याद हो जाएगी और कभी भी आप उसको भूलेंगे नहीं। तो इसी तरह से आज हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। कन्वर्स का मतलब होता है एकदम उल्टा। मतलब कल हमने जो थेल्स थ्योरम की थी उसमें ये था कि आपको एक लाइन पैरेलल गिवन है जो ट्राइंगल्स की टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लेकिन आज आपको, कल हमने रेशो को इक्वल प्रूव किया था, आज रेशो आपको इक्वल गिवन है और रेशो इक्वल गिवन है और आज आपको लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। कल पैरेलल लाइन गिवन थी, आज पैरेलल लाइन प्रूव करनी है। इसलिए इसको कहा गया है कि कन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम मीन्स कल जो गिवन था आज प्रूव करना है और कल थेल्स थ्योरम में जो प्रूव करना था वो आज हमें गिवन है, इसलिए इसको कन्वर्स कहा गया है। ये स्टेटमेंट हमारे सामने है और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। ये एक ट्राइंगल है, इसमें कल जैसे एक ट्राइंगल दी हुई थी, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई जो लाइन है उस लाइन को हमें आज पैरेलल प्रूव करना है बी सी के। तो यहाँ जो बी पी टी है उसमें ये रेशो गिवन है, कन्वर्स ऑफ द बी पी टी, इसमें ये रेशो गिवन है कि ए डी अपॉन में डी बी। ये जो रेशो है ये किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन में ई सी। ये आपको गिवन है और आज आपको प्रूव करना है कि डी ई लाइन इज पैरेलल टू द बी सी। डी ई लाइन इज पैरेलल टू द बी सी, ये आपको प्रूव करना है। इसलिए रेशो गिवन है और लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। दिस इज द कन्वर्स पार्ट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके लिए हम पहले प्रूफ लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर प्रूफ करेंगे। ओके, हमें गिवन है ए ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है और उसमें हमें क्या गिवन है, ए डी डिवाइड बाई डी बी। जो रेशो गिवन है उसको हम लिख लेंगे ए डी डिवाइड बाई डी बी और ए ई डिवाइड बाई ई सी। ये रेशो हमें गिवन है और टू प्रूव में हम लिखेंगे टू प्रूव में हमारा होगा कि डी ई जो लाइन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब देखो, इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना होगा कि डी ई लाइन पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। और इसके लिए देखिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि डी तो बी सी का भी पैरेलल तो है नहीं, लेकिन उसको हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो ये पैरेलल नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। इसलिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, बी सी के पैरेलल लाइन डी पॉइंट से हम एक ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट हम वो ड्रॉ कर लेते हैं डी ई डैश। ऐसे हमने ये एक ई डैश एक पॉइंट लिया, डी ई डैश। ये देखने में भले ही पैरेलल ना हो, लेकिन आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है और उसी कंस्ट्रक्शन के जो पार्ट्स है उसको हम यहाँ लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, कि ड्रॉ
ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। अब आगे देखिए, अब हमें करना है प्रूफ। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए अब देखो हम क्या करेंगे। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन आपको गिवन है, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। पहले हम इसको लिख लेते हैं प्रूफ में कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑफ इट इज गिवन। गिवन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं कि ए बी सी ये एक ट्राइंगल है और डी ई डैश हमने बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो फिर से हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब देखो कल जो हमने थ्योरम की थी थेल्स थ्योरम, उसमें क्या था? उसमें यही था कि ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है किसी भी ट्राइंगल में तो रेशो इक्वल होगा ए डी अपॉन में डी बी और ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी। ये रेशो जो आएगा ये रेशो इक्वल होगा किससे? बीपीटी थ्योरम से, थेल्स थ्योरम जो हमने कल की थी उससे। तो यहाँ लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर किसी भी ट्राइंगल में डी ई डैश ये एक लाइन है वो किसी ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन इन दो साइड्स को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उनका जो रेशो होगा, इसके साथ इसका रेशो, इसके साथ इसका रेशो, ये दोनों रेशो हमारे इक्वल होंगे। ये बीपीटी थ्योरम है। तो वही हम यहाँ लिखेंगे कि ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी। ये हमने क्यों लिखा? बाय द बीपीटी थ्योरम। अब इसको हम मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब बोथ इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? देखो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट है। तो बोथ इक्वेशंस क्या इंप्लाई करेंगी? बोथ ऑफ इक्वेशन इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो राइट राइट के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इम्प्लाइज दैट ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए ई डैश ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। देखिए इसमें हम ऐसा करके क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हमने डी ई डैश एक लाइन बी सी के पैरेलल ड्रॉ की थी और डी ई लाइन हमें पहले से गिवन है, तो हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि ई डैश और ई दोनों पॉइंट जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। मतलब इसको बोलते हैं कि ई डैश और ई कोइंसाइड कर जाएंगे, पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब वो जगह एक ही होगी, एक ही पॉइंट होगा जहाँ ई डैश और ई लाई करेगा। इसलिए हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस रिजल्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस रिजल्ट को हम इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों में बोथ साइड्स हम 1 1 ऐड करते हैं। एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स आप 1 1 ऐड कीजिए तो क्या होगा? रिजल्ट हमारे पास आएगा, इधर देखते हैं, रिजल्ट आएगा हमारे पास ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू, ये होगा
ए ई डैश अपोन में ई डैश सी प्लस 1। तो हमने क्या किया, दोनों में 1 1 ऐड किया। अब 1 1 ऐड करते ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1/1 लिखो, इसको भी 1/1 लिखो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आएगा आपका ई सी। तो ये हो गया ए ई प्लस में ई सी, और इधर हो जाएगा ऐसे ही ई डैश सी एलसीएम आएगा। तो ये होगा ए ई डैश प्लस में ई डैश सी। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखो, अब फिगर में आ जाओ, ए ई प्लस ई सी क्या होगा। तो ये फिगर में देखो, ए ई प्लस में ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये मिल के बन गया ए सी। और ऐसे ही जो सेकंड कंडीशन है, ये ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये दोनों मिल के क्या बनेंगे। तो इस तरह से आप फिगर में देखो, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये मिल के भी बनेगा ए सी। तो ये रिजल्ट हम फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखो कि ए ई प्लस ई सी, ये बन गया आपका ए सी, और डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू ऐसे ही ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी मिलके बना ए सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब हम देखो क्या करेंगे। ये हमने रिजल्ट लिखा है, ए सी अपोन में ई सी, ये दोनों मिलके ए सी बन गया, ये दोनों मिलके भी ए सी बन गया। तो ए सी से तो ए सी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब ये देखो कि ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब यहाँ फिगर में आ जाओ कि ई से सी और ई डैश सी दोनों इक्वल हैं। ई सी और ई डैश सी बोथ आर इक्वल, मतलब ये ई से सी का जो डिस्टेंस है और ई डैश से सी का जो डिस्टेंस है, दोनों सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, जो अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उससे क्या रिजल्ट आएगा कि ई सी और ई डैश सी बोथ आर इक्वल, देन ई डैश एंड ई आर द पॉइंट्स कोइंसाइड। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ई डैश एंड ई कोइंसाइड, मीन्स कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक पॉइंट दूसरे के ऊपर है, वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में अलग अलग है नहीं। तो इससे हम यहाँ ये लाइन लिख लेंगे और ये रिजल्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से हम इसको करेंगे कि दिस इज इम्प्लाइज दैट ई एंड ई डैश आर द सेम पॉइंट, नॉट आर द डिफरेंट पॉइंट, बोथ आर द सेम पॉइंट्स। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ई एंड ई डैश कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर आ गए, वो सेम पॉइंट है। तो यहाँ ये रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ फिगर में आ जाओ। जो हम रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देखो हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी कंस्ट्रक्शन में, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम ही लाइन है, अलग अलग लाइन नहीं है। तो इसका मतलब है कि डी ई डैश और डी ई बोथ आर द सेम लाइन। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, डी ई डैश इज द पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से हम यहाँ ये रिजल्ट यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, हैंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हैंस डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, हैंस द प्रूफ। तो ये बीपीटी का प्रूफ है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है कि एक लाइन है जो डिवाइड्स करती है ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशो में, तब वो कहता वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ हमें गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी है और जो रेशो है वो इक्वल गिवन है।
रेशो हमने लिख लिया। और डी ई, ये डी ई इज पैरेलल टू बी सी हमें प्रूव करना है, तो डी ई को बी सी के पैरेलल लिखा। अब हमने कंस्ट्रक्ट किया था, एक ई डैश पॉइंट लिया था, डी ई जो हमने ड्रॉ किया है, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि ये पैरेलल हम लेकर चल रहे हैं इसको। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ इसका बहुत सिंपल प्रूफ है कि ये कंडीशन आपको गिवन है और ये कंडीशन आप बीपीटी की थ्योरम से लिखोगे, दोनों में ये पार्ट सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेंगे, मतलब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए और ई सी और ए डैश और ई डैश सी बोथ आर द इक्वल। अब इसमें क्या करेंगे, ये याद रखना है कि दोनों में 1 1 ऐड करना है, ऐड करके आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आएगा कि ई सी और ई डैश सी बोथ आर द इक्वल, मीन्स ये इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है तो इसका मतलब है ई एंड ई डैश आर द सेम पॉइंट्स और बोथ आर द कोइंसाइड, सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये आपका प्रूफ है। आशा है आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दो बार आप देखेंगे तो ये थ्योरम आपको अच्छे से रट जाएगी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट पूरे 6 चैप्टर में बार बार यूज होता है, इसलिए इस प्रूफ को अच्छे से समझना है। और आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट का यूज इस ढंग से होगा कि अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आगे आपको क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात है तो आप, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थ्योरम जो आपको समझाई जा रही है उसमें आपको क्या लगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट करें और बताएं कि समझाने का जो तरीका है और इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। ओके, थैंक यू। आज की ये थ्योरम यहाँ समाप्त होती है।